पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्रों में अब जागरूकता बढ़ रही है। कोरोना काल की भयावह स्थिति के बीच पीड़ित मानवता की सेवा करने युवा बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आज 18 मई को गढ़ी में देखने मिली, जहां राजनीति में अलग दलों की अगुवाई करने वाले युवाओं ने एक मंच पर आकर रक्तदान को सफल बनाया। रेस्ट हाउस गढ़ी में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में कई युवा तो पढ़ाई करने वाले थे, तो कुछ महिलाएं और दर्जनों आदिवासी युवक भी ऐसे थे जो पहली बार रक्तदान करने पहुंचे थे, जिसकी चमक उनके चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पहली बार रक्तदान करने वाले समाजसेवी टेकलाल धानेश्वर ने कहा कि रक्तदान करके काफ़ी खुशी मिली है, आगे जब भी मौका मिलेगा रक्तदान जरूर करेंगे। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जनपद पंचायत की अध्यक्ष भगवती सयाम के हस्ते हुआ। उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवनदान है, कई जिंदगियों को इससे बचाया जा सकता है। आज हम शिक्षित और सभ्य समाज के नागरिक हैं, जो केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचते हैं। सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज इस भीषण महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी उन्होंने शिविर रखकर रक्तदान का कार्य किया। ये रक्तदान एक महान कार्य है, इससे कई लोगों की जानें बचेंगी और लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा और लोगों को हमको इस भीषण महामारी में हमको सब लोगों को मिलकर के सहयोग करना चाहिए, जिससे जो बीमार व्यक्ति है उनको लाभ मिले। धन्यवाद। इस रक्तदान शिविर में स्वैच्छिक तौर पर 62 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें आदिवासी युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन सभी रक्तदाताओं को समिति पदाधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के हस्ते प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समिति के पदाधिकारी रंजीत सिंह बैस ने कहा कि रक्तदान एक पुण्य का कार्य है। आज के समय काफ़ी लोग स्वैच्छिक रक्तदान करने आगे आए। यह शिविर युवाओं के लिए सराहनीय रहा। हमारी कोशिश होगी कि आगे भी ऐसे शिविर लगे और युवा साथी बड़ी संख्या में रक्तदान कर जीवनदान का संदेश दे। ये खबर चल रही थी कि ब्लड की कमी हो रही है, तो सारे जगहों में ब्लड डोनेशन सारे युवाओं ने पहल की थी, तो उसी में गढ़ी क्षेत्र भी जो है, हालांकि हम बालाघाट जिले के सबसे दूरस्थ छोर पर रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ के युवाओं ने पहली बार, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि गढ़ी में रक्तदान शिविर हो रहा है। हम सारे लोगों ने मन बनाया था कि अगर ये पहल पूरे ज़िले में हो रही है तो हमारा गढ़ी क्षेत्र इससे अछूता क्यों रहे। तो क्या प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, कितना यूनिट ब्लड हुआ है, क्या आपकी तरफ से व्यवस्था करी गई थी? हमारे तरफ से तो कम से कम 100 यूनिट से ज़्यादा की व्यवस्था थी, लेकिन अभी पता चला है कि हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से भी कि ब्लड की वैसे भी अधिकता है अभी हॉस्पिटल में, और वेस्टेज ना हो, ये हमारा भी उद्देश्य था, उनका भी उद्देश्य था, इसलिए 62 तक के ही हो पाया ये। और आज जो ऐसा मौसम रहा, थोड़ी सी परेशानी के कारण हम लोग सिर्फ अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी उत्साह है लड़कों में। आपने देखा होगा कि आप हमारी टीम के साथ जो जुड़े हैं सुबह से यही हैं, और लड़कों में जिस तरीके का उत्साह था, आने वाले समय में अगर ज़िले में आवश्यकता होगी तो गढ़ी क्षेत्र भी रक्तदान में पीछे नहीं रहेगा। रक्तदान करने वाले युवाओं को आपके द्वारा कुछ सहयोग दिया गया, और क्या अपील करना चाहेंगे अब जिले की जनता से रक्तदान को लेकर? रक्तदान में हम लोगों ने एक कदम मानवता की ओर, एक जो समिति है जो दलगत भावना से पूरी तरह से ऊपर उठकर काम कर रही है, जिसमें सारे दल के लोग हैं। हमने कोरोना काल में जो कई सारी परेशानियां चल रही थी, इसमें एक समिति का निर्माण किया था, उसे नाम दिया था एक कदम मानवता की ओर, और एक छोटे से क्षेत्र में हम लोगों ने 3 लाख रुपए इसमें इस समिति में एकत्रित किया। और उसमें हॉस्पिटल में बहुत सारी जो असुविधाएं थी, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं थे, वो हमने ख़रीदा। बहुत सारी चीज़ हमने हॉस्पिटल को खरीद के दान की, ताकि आने वाले समय में अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो उन सब चीज़ों का उपयोग कर सके।
शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल जिलेवासियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। शहर के युवा चिकित्सकों की टीम ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जो बड़े बड़े शहरों में मुमकिन नहीं है। खुटिया निवासी 70 वर्षीय पन्नालाल ठाकरे रिटायर्ड रेंजर को सीने में श्वास लेने की तकलीफ के चलते हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। भर्ती के समय उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल केवल 60% था और सीटी स्कोर की रिपोर्ट में 96% संक्रमण उनके फेफड़ों में पाया गया था। अत्यंत गंभीर स्थिति में युवा लाइफ केयर के युवा चिकित्सकों ने पन्नालाल ठाकरे का इलाज शुरू किया। 3 दिनों तक आईसीयू में उपचार के बाद उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। इसके बाद उनका सामान्य वार्ड में उपचार जारी रहा। मरीज की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऑक्सीजन लेवल भी 90 के ऊपर पहुंच गया है। इस तरह युवा चिकित्सक प्रदीप मेश्राम, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ और डॉक्टर स्वप्निल खोंगल, निश्चेतना एवं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ सहित डॉक्टर राहुल बोरकर, डॉक्टर ज्योति बोरकर और डॉक्टर सोनाली रावतकर गहन चिकित्सक एवं स्टाफ की मेहनत ने करिश्मा कर दिया। उनकी भूमिका की बदौलत पन्नालाल ठाकरे आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में यहां पर नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू एवं बच्चों के भर्ती की सुविधा भी प्रारंभ होने जा रही है, जिसका भी लाभ जिलेवासियों को मिल सकेगा। पनवाही के बैगा आदिवासियों को 3 माह से नहीं मिला राशन। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन ने आदिवासियों को बांटी राशन की किट। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम आईएएस दंपति मुकेश मेश्राम एवं अनीता मेश्राम, अध्यक्ष रमेश मेश्राम के दिशा निर्देशन में जिले के बैगा बाहुल्य आदिवासी गांव में जाकर जरूरतों की पूर्ति करते आ रही है। इसी तारतम्य में 18 मई को फाउंडेशन की टीम जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर सोनगुड्डा पंचायत के पनवाही, इमली टोला और बगदेही सहित अन्य गांव जाकर सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफ़ी अंसारी, पत्रकार चितरंजन नेरकर, राहुल टेमरे के द्वारा राशन की करीब 75 किट और मास्क का आदिवासियों को वितरण किया गया। जहां राशन किट में आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज, नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, साबुन आदि शामिल था। दरअसल लॉकडाउन के चलते ग्रामीण अंचलों के हाट बाजार और दुकानें बंद होने की वजह से खाद्य सामग्रियों के न मिलने के कारण गरीब आदिवासी परिवारों को भरण पोषण के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में जानकारी लगने पर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम ने उन क्षेत्रों में जाकर गरीब आदिवासियों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे, हीरा धुर्वे, राम सिंह मरावी और खेमलाल पंद्रे का भी विशेष सहयोग रहा। बताया गया कि यहां पर विगत 3 माह से गरीब आदिवासियों को सरकारी अनाज नसीब नहीं हुआ है, जिसके चलते उनकी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि प्रबुद्ध फाउंडेशन के द्वारा वितरित की गई किट से उन्हें राहत जरूर मिली है। हमारा लॉकडाउन हो गया तो हमको अभी नमक नहीं मिल रहा है, मिर्ची भी नहीं मिल रहा है, हल्दी नहीं मिल रहा है, बाज़ार बंद हो गया। हम कहाँ से ये कर लेंगे और कहाँ से जाके दुकान बंद, तो सब चीज़ बंद हो गया तो हमको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। सोसाइटी से मिल रहा है कुछ? सोसाइटी से भी अभी बंद है जी, 3 महीना हो गया। तो इससे फायदा मिलेगा आपको, राहत मिलेगी? हाँ, अब आप लोग ला के दिए हो तो इसी में हमारा काम चलेगा। सोशल मीडिया पर सांसद को गाली देने का मामला, सांसद प्रतिनिधि ने दर्ज कराई एफआईआर, आरोपी गिरफ्त से बाहर। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के जन्मदिन पर 14 मई 2021 को सोशल मीडिया पर उन्हें अश्लील गालियां देने वाले व्यक्ति अविरल सिंह राठौर के विरुद्ध सांसद प्रतिनिधि अरुण रांगडाले द्वारा थाना कोतवाली बालाघाट में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ उनके जन्मदिन के अवसर पर अशोभनीय हरकत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है। इस मामले में फिलहाल अविरल सिंह राठौर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, लांजी, कटंगी एवं किरनापुर के अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं जिले की सभी 10 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। इस संबंध में दिए गए निर्देश में कहा है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोविड-19 संक्रमण या कोविड संक्रमण की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई है अथवा माता या पिता में से किसी एक कमाने वाले सदस्य की मृत्यु
मृत्यु हो गई हो की जानकारी 3 दिनों के भीतर कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपलब्ध कराए, जिससे ऐसे अनाथ बच्चों की देखभाल एवं परवरिश की उचित व्यवस्था की जा सकेगी। यह कार्य तत्परता के साथ प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। 17 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 69 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 931 हो गई है। 17 मई को 144 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अच्छी बात यह है कि अब प्रतिदिन की रिपोर्ट्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम आ रही है और रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 17 मई 2021 तक कुल 8,528 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 7,542 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 17 मई को 144 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। जिले में 17 मई तक 55 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 931 मरीजों में से 734 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 26 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 156 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 17 मई 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,21,959 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले के अस्पतालों में कोरोना के संभावित 113 मरीज भर्ती है। 17 मई को कोरोना टेस्ट के लिए 1364 सैंपल एकत्र किए गए हैं और 17 मई को 1163 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।